नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं कोहलबर्ग के, इसी के साथ में वाइगोत्स्की से संबंधित, हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित, तो इन सभी मनोवैज्ञानिकों से संबंधित ही आज के इस वीडियो में आपको जो 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो इन्हीं पर ही आधारित हैं। तो चलिए वो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपका समय बहुत अमूल्य है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान एवं निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहने वाले जो थे वो कौन थे? यहाँ पर स्किनर, पावला, यूंग, पियाजे। तो यहाँ पर सही उत्तर बन जाता है हमारा जीन पियाजे। और बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये हमें इसमें देखना है। तो पहले की बात करें तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण प्रस्तावित किए हैं, तो बिल्कुल गलत है, ये उन्होंने नहीं किए हैं, 4 चरण किए हैं। और दूसरा यहाँ पर पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। थर्ड है यहाँ पर किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि चरण स्थिर है। और डी है यहाँ पर बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो यहाँ पर पियाजे के जो सिद्धांत है उसके अनुसार यहाँ पर सही कथन होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सी इसके लिए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो देखिए वाइगोत्स्की जो थे, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, और इनके अनुसार सीखने को किससे पृथक नहीं किया जा सकता? पुनर्बलन, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन या फिर अवबोधन प्रक्रियाओं से, और डी है उसकी सामाजिक संदर्भ से। तो इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है जिसके अनुसार व्यक्ति जो होता है वो समाज से, या बच्चा जो होता है वो समाज से अपने वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखता है। तो यहाँ पर बच्चे के सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता है। वाइगोत्स्की की संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना यहाँ पर प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, और बी है यहाँ पर स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो देखिए वाइगोत्स्की ने यहाँ पर जो बात कही है उसमें हमारा विकल्प बी ही इसके लिए यहाँ पर सही है, और बाकी के विकल्प सी है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, तो ये सरासर गलत हो गया। और डी स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तो दोनों यहाँ पर कट जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है, यहाँ पर हमें देखना है। तो देखिए ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका प्रश्न है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सही जोड़े के मिलान की, तो चारों को पढ़ने के बजाय मैं सिर्फ उसी सही को देख लेता हूँ, क्योंकि आपका समय उसमें बच जाएगा। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास। अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, पहला ही इसमें जो जोड़ा है ये इसमें सही मिलान इसका ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना, या फिर उससे कहना कि जब तक समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती। सी है यहाँ पर समस्या समाधान जल्दी करने के लिए पुरस्कार देना, और डी है उसे बताना कि किस प्रकार वह बार बार प्रयास कर सकती है। तो देखिए आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण ये होगा कि उसे ये बताना कि वह बार बार प्रयास के द्वारा कर सकती है। जैसे हम कोई समस्या का समाधान करते हैं और हम असफल हो जाते हैं, तो कोई हमें ऐसा प्रोत्साहन दे देता है कि हम बार बार प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के अनुसार। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्बलन, भाषा। तो यहाँ पर होगी पियाजे के अनुसार भौतिक विश्व के साथ में उसके अनुभव। विकल्प एक इसके लिए सही है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है।
यहाँ पर देखना है उस योग्यता को। तो लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता या फिर दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, सी है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, डी है अमूर्त चिंतन। तो पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता जो होगी वो होगी दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसके लिए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? सामाजिक संकुचन अनुकूलन या फिर अच्छी लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो यहाँ पर विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्कों के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था में आएगा? तो वो आएगा यहाँ पर अच्छी लड़का अनुकूलन। विकल्प 20 के लिए यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या फिर स्कीमा। तो यहाँ पर हम कहेंगे उसे समावेशन। देखिए, जिसमें संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है, उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वो दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए स्कीमा में दाल और चावल खाने को रिक्त स्थान कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित या फिर डी है समुचितता। तो यहाँ पर उसने अनुकूलित कर लिया है। विकल्प सी, उसकी स्कीमा में दाल और चावल खाने को उसने अनुकूलित कर लिया है। अगला प्रश्न आता है। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को रिक्त स्थान के द्वारा संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जीन पियाजे ने जो 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं उन्हीं के बारे में ये प्रश्न है। 4 चरणों में संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक आदि जो है ये देने वाले जो थे संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे थे। विकल्प डी इसके लिए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में से कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो यहाँ पर स्तर फर्स्ट जो होता है ये नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो यहाँ पर देखें कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना। तो यहाँ पर कोहलबर्ग ने बिना अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है या फिर कोहलबर्ग के नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है या फिर कोहलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत की जो प्रमुख आलोचना है वो है विकल्प नंबर डी, यहां पर इसके लिए उत्तर। आगे बढ़ते हैं। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? तो यहां पर जिम्मेदार उन्होंने किसे ठहराया है? कोहलबर्ग ने ये हमारा एक विकल्प जो है पहला वाला ये गलत है ना, ये उसी प्रश्न का इसमें प्रिंट हो गया है और इसके लिए हमारा जो सही उत्तर यहाँ पर आ जाता है वो आ जाता है इसमें विकल्प डी, विचार की अनुक्रमणिता या पलट ना सके। आगे बात करें यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है वाइगोत्स्की के अनुसार? अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बी है बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है, या फिर सी है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। तो यहाँ पर समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र होगा वो हमारा विकल्प सी ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो पियाजे के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? 4 विकल्प हैं। सही प्रकार से जानकारी को याद करना, पुरस्कार, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, या फिर सी है समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, या फिर डी है अनुकूलन की प्रक्रियाएं। तो यहाँ पर है अनुकूलन की प्रक्रियाएं, ये इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा।
आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास के रिक्त स्थान अवस्था में है। तो पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं दी हैं तो वो यहाँ पर 2 से 7 वर्ष में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की स्थिति में रहेगा और डी विकल्प इसके लिए सही होगा। जब सही वयस्क सहयोग से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तब बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। और इसे कहा जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं और बच्चे के वर्तमान स्तर को के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति को क्रम को सुगम बनाते हैं, तो उसे हम कहेंगे सहयोग देना। और विकल्प ए यहाँ पर होगा इसके लिए उत्तर। अगला प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रित, अनुकूलन। तो यहाँ पर हम कहेंगे वो प्रक्रिया आत्मसातकरण कहलाएगी, जो कि वर्तमान स्कीम या स्कीमा जो है उसमें बदलाव की प्रक्रिया, उसे हम आत्मसातकरण कहेंगे। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो देखिए, वाइगोत्स्की का जो कथन है या उनका जो सिद्धांत है वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो उनके से संबंधित जब भी प्रश्न आता है तो आप उस सामाजिक अधिगम से संबंधित बातों को देखें, या फिर जहां पर बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हैं, समाज से सीख रहे हैं, अंतरक्रिया से सीख रहे हैं, वही हमारा उत्तर होता है। तो यहाँ पर डी विकल्प को देखा जाए तो बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ में सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, और बिल्कुल यही वाइगोत्स्की का इसमें मानना है और यही उनके सिद्धांत से, इस कथन से वो सहमत भी होंगे। आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो अभी हमने बात की कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया या सामाजिक अधिगम जो है उन्हीं का मूल कारण है, इसी के ऊपर उन्होंने बात की है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सामाजिक अन्योन्य क्रिया यही उत्तर हो जाता है। जहाँ लेव वाइगोत्स्की आएगा, सामाजिक अधिगम, सामाजिक अन्योन्य क्रिया या सामाजिक परस्पर क्रिया के माध्यम से सीखना, इन सभी के ऊपर बात की जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की के द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो यहाँ पर यदि हम सत्य कथन को देखें तो जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेंगे। बिल्कुल पहला ही यहाँ पर जो कथन है वो इनके बारे में सही है, जिसमें जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों के अनुसार बता दिया है। आगे बढ़ें तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन को आरंभ कर देता है? तो यहाँ पर जो 4 अवस्थाएं दे रखी हैं उन्हें से देखना है। तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की होगी, यहाँ पर बच्चा जो है तार्किक चिंतन जो है वो प्रारंभ कर देता है। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक होती है के दौरान रिक्त स्थान सबसे बेहतर सीखता है। तो इस अवस्था में बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है, किसके दौरान किसके माध्यम से सीखता है? निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त चिंतन के तरीके, या फिर भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग। तो हम देखते हैं कि बच्चा यहाँ पर इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष की आयु के बीच इसमें बात की गई है। तो बच्चा यहाँ पर अमूर्त चिंतन, शब्द आदि किसी को नहीं समझ पाएगा। आगे बढ़े तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान, विद्यालय एवं कक्षा, या फिर ऑडिटोरियम गृह में? तो विद्यालय एवं कक्षा में इसे सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। आगे देखें। बालकों में सोच की अमूर्तताएं मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है और यह अवस्था होती है। तो इस अवस्था की यदि हम बात करें तो जो अमूर्तता मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है तो वहाँ पर होती है 7 से 12 वर्ष की अवस्था। विकल्प ए इसके लिए सही होगा। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने यहाँ पर क्या कहा है? तो पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, जो कि विकल्प सी यहाँ पर बता रहा है। आगे देखिए। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो मूर्त संक्रियाओं का जो स्तर होता है वो अभी हमने देखा था 7 से 11 वर्ष की अवस्था में घटित होता है। यानी कि बच्चा यहाँ से
आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार पूर्व नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो यहाँ पर व्यक्ति किस और प्रवृत्त होगा, क्योंकि बात यहाँ पर नैतिक निर्णय लेने की हो रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जब भी कोई नैतिक निर्णय वो लेगा तो उस समय व्यक्ति जो होगा प्रवृत्त होगा अंतर्निहित संभावित दंड की ओर। जैसे मैं चोरी करूंगा तो ऐसा हो सकता है, तो उसके मन में एक अंतर्निहित दंड यहाँ पर रहेगा। आगे देखें, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आंख, कान एवं नाक से सोचते हैं। तो अभी हमने देखा था कि बच्चे जो होते हैं वो लगभग 2 वर्ष की आयु में, यानी कि जन्म से 2 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है, और उसे हम कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था। और संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है वहाँ पर बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा सोचता है। तो उसकी इंद्रियां कौन सी हैं, आँख, कान, नाक आदि से सोचते हैं, तो उसी को कहा गया है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की आयु तक होती है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है। तो यहाँ पर पहचानना हमें गलत कथन को जो इसमें है। तो यहाँ पर गलत कथन को देखें तो सीधा हमें दिख रहा है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 5 भागों में विभाजित किया। तो 5 नहीं 4 भागों में विभाजित किया है। तो सीधा उत्तर को मैं टिक कर रहा हूँ ताकि आपका समय कम लगे। आगे बात करें तो प्रायत नैतिकता की जो अवस्था होती है वो कितने वर्ष की होती है। तो यहाँ पर नैतिक विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो प्रायत नैतिकता की जो अवस्था होती है वो 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, यानी कि इस उम्र तक की अवस्था होती है। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। और यहाँ पर जो कथन दिए हैं, संज्ञानात्मक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है निर्माण एवं खोज सिद्धांत का प्रतिपादन, जीन पियाजे ने किया। थर्ड है शिक्षकों को बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयोगात्मक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा एवं वाद विवाद प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना चाहिए। और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर देखे जाए तो ये जो कथन है 1, 2, 3 और ये तीनों ही कथन सही हैं। तो उत्तर बन जाएगा यहाँ पर ये सभी। अगला प्रश्न आता है, लॉरेंस कोलबर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। तो इसमें पहचानना है हमें असत्य कथन को। कोलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, या फिर बी है कोलबर्ग ने जीन पियाजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। सी है कोलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है। और डी है कोलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर को 6 से 11 वर्ष के बीच माना है। तो डी विकल्प जो है वो यहाँ पर असत्य कथन होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है। सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, या फिर दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कौन सा एक भाग परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है। तो अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर यहाँ पर हमें देखना है सही कथन कौन सा है। कोलबर्ग ने स्वकेंद्रित अवस्था को 3 से 6 वर्ष तक माना है, या फिर दूसरा है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। थर्ड है परंपरागत नैतिक स्तर की अवधि 9 से 14 वर्ष के मध्य होती है। और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जो कथन है वो केवल 3 ही सही है, यानी कि परंपरागत नैतिक स्तर की अवधि 9 से 14 वर्ष के मध्य होती है। केवल 3 इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार देखना है प्रश्न को कि बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देते हुए बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पर अपने कार्य को दिशा देते हुए बोलते हैं, और विकल्प डी इसके लिए सही है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। विकल्प बी इसके लिए यहाँ पर सही है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप मेरे लिए करें, मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोलबर्ग के नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो कह रहा है कि आप मेरे लिए ये करें, मैं आपके लिए करूंगा। तो बच्चा यहाँ पर एक
अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण के अंतर्गत आएगा, इस अवस्था में वो आएगा। आगे बढ़ते हैं। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, और ये विचार रिक्त स्थान के द्वारा रखा गया। तो ये विचार रखने वाले जो थे वो थे जीन पियाजे, और इनके द्वारा यहाँ पर विचार ये रखा गया था। आगे देखते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए, तो कोहलबर्ग ने कौन से को क्या प्रस्तुत किया? संज्ञानात्मक विकास के चरण, ये तो जीन पियाजे के द्वारा दिए। शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, या फिर नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने जो प्रस्तुत किए हैं वो है नैतिक विकास के चरण। आगे देखना है अगला प्रश्न, और यहाँ पर कौन सा मिलान वाला मतलब सही मिलान वाला जोड़ा जो है वो इसमें हमें पहचानना है। तो यहाँ पर पहला दिया है मूर्त क्रियात्मक संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो बिल्कुल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाला बच्चा जो होता है वो संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। विकल्प ए ही इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो यहाँ पर आधारभूत सहायता का उदाहरण हमें देखना है। अनुबोधन और संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो बिल्कुल अनुबोधन और संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर उनसे प्रश्न पूछना, ये एक आधारभूत सहायता का उदाहरण इसमें आ रहा है। विकल्प नंबर ए। चलिए आगे देखें। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो हम जानते हैं कि उन्होंने सामाजिक अधिगम दिया, और इसमें बच्चे वयस्क और समवयस्कों के साथ में परस्पर क्रिया के माध्यम से सीखते हैं, और इसी को हम सामाजिक अधिगम भी कहते हैं। अगला प्रश्न आता है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रिक्त स्थान में भिन्न होता है बजाय रिक्त स्थान के। तो यदि देखें हम प्रश्न को, तो दो रिक्त स्थान दिए हैं और दोनों में हमें यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से शब्दों का चयन किया जा सके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों का जो चिंतन होता है वयस्कों के चिंतन से कैसा होता है? तो यहाँ पर वयस्कों से प्रकार में भिन्न होगा। तो विकल्प सी देखिए, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो यहाँ पर सी विकल्प इसमें सही आ जाएगा। दोनों शब्द दो रिक्त स्थान में आएंगे। प्रकार यहाँ पर पहले नंबर पे होगा और यहाँ मात्रा दूसरे पे होगी। आगे देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने, नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम स्वरूप घटित होता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इन्हें हम समावेशन और समायोजन के रूप में जानते हैं, और विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो यहाँ पर हम जिस विधि को वरीयता देंगे वो विधि कौन सी होगी? तो वो यहाँ पर होगी मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न, या फिर सहयोगी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मानकीकृत परीक्षण पहला विकल्प इसके लिए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन या फिर ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षक और माता पिता का पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो यहाँ पर हमें प्रश्न को देखना जीन पियाजे के द्वारा, और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर डी, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। विकल्प डी। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है? तो पूर्व पारंपरिक अवस्था या पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पूर्व पारंपरिक अवस्था। विकल्प एक इसके लिए सही है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त एवं तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर देखिए, अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन जो है ये किस अवस्था में देखने को मिलते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। विकल्प सी इसके लिए सही है। अगला प्रश्न आता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है, और इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर हम देखें तो अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया। बी है, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया। तो ये आलोचना जो है यहाँ पर कथन के रूप में
वो है बी यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए, वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर परिकल्पना विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। डी है दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इसके लिए विकल्प सी जो होगा ये यहाँ पर सही होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर हमें लेव वाइगोत्स्की के अनुसार देखना है। तो भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। जी बिल्कुल, भाषिक विकास जो होता है मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। विकल्प एक इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। कॉलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कब कर सकता है? उन बच्चों को जब वो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करेगा शिक्षक, तो निश्चित रूप से वहां पर बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। विकल्प एक इसके लिए बिल्कुल सही है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? तो सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, ऐसा मानने वाले जो थे वो थे जीन पियाजे, और विकल्प बी इसके लिए उत्तर है। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि एक चिड़िया जैसी चीजें होती है, परंतु उसने कभी पतंग नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह पतंग है। यह उदाहरण क्या दिखाता है? तो देखिए बच्ची ने यहाँ पर क्या है कि चिड़िया देखी थी, परंतु चिड़िया जैसी कोई चीज़ होती है देखा, और पतंग को देखकर पतंग को इसने चिड़िया कहा। तो बच्ची का ये उदाहरण दिखाता है उसका सम्मिलन, और विकल्प ए इसमें उत्तर है। घटनाएं वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों में संबंध में यहाँ पर सही कथन कौन सा होगा? तो देखिए बच्चा जब तार्किक रूप से सोच सकता है तो वह मूर्त संचलन प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, और विकल्प सी इसमें सही उत्तर होगा। आगे देखें। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों पूर्व परिचालन, संवेदी चालक और सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो यहाँ पर ये जो 4 चरण देने वाले थे वो थे हमारे जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और इसके लिए विकल्प सी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो यहाँ पर वाइगोत्स्की जो है वो देते हैं जिस कारक की भूमिका के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, तो सबसे ज़्यादा बल वो देते हैं सामाजिक भूमिका पर, और विकल्प ए इसके लिए सही है। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। देखिए अभी हमने देखा था तो वहाँ पर एक विकल्प था जहाँ बच्चे को नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके, पर अब प्रश्न वही है, पर विकल्प वो नहीं है। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या फिर इंद्रियों के द्वारा। तो यहाँ पर नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। आगे देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित होती है? तो यहाँ पर यदि हम इस अवस्था की बात करें तो ये सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। विकल्प बी यहाँ पर जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। पियाजे मुख्यतः रक्त स्थान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे जो होते हैं ये संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, और विकल्प बी इसके लिए सही है। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से होता है? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसी का संबंध जो होता है वो होता है अमूर्त और तार्किक चिंतन से होता है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया जाए। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो सभी लिखा है तो सभी है वो। सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें, और यह कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरण की और संकेत दे रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं औपचारिक चरण जो है 4
कानून और व्यवस्था, विकल्प ए। यह तथ्य बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित ये कथन है? तो यहाँ पर इस कथन की यदि हम बात करें तो ये लेव वाइगोत्स्की से संबंधित कथन है और डी विकल्प होगा इसका उत्तर। आप एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं और आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर वो होंगे? पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या फिर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उत्तर पारंपरिक, विकल्प नंबर सी इसमें उत्तर होगा। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिशु यहाँ पर वस्तु स्थायित्व के संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विकल्प एक यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न है। तो पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं उनका क्रम आपको याद रख के जाना है, क्योंकि अवस्थाओं का क्रम सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है? तो यदि हम सही विकल्प को टिक करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। संवेदनात्मक गामक काल यानी कि जिसे संवेदीपेशी अवस्था भी कहते हैं, फिर पूर्व संक्रियात्मक काल आता है, फिर मूर्त संक्रियात्मक काल और फिर आता है औपचारिक संक्रियात्मक काल। तो इस प्रकार से ये क्रम यहाँ पर सही है, विकल्प बी के रूप में। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड हैं और इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर पियाजे ने इसके लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है, विकल्प सी। नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? तो नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा को प्रतिपादित करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं लॉरेंस कोलबर्ग और विकल्प बी इसके लिए उत्तर है। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर हमें सही नहीं है उसे देखना है। तो वाइगोत्स्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, ये इसमें सही नहीं है, विकल्प बी। संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र जिसे ZPD कहते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है? तो ZPD का जो सिद्धांत है ये भी देने वाले जो हैं लेव वाइगोत्स्की हैं और विकल्प सी इसके लिए उत्तर है। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। बालक का विकास सामाजिक क्रियाओं के अंतर्ग्रहण के कारण आधार पर होता है। बालकों का मानसिक विकास अधिगम के द्वारा ही संभव है और सी है थर्ड यहाँ पर कथन है। बालकों में भाषा एवं चिंतन का विकास स्वतंत्र रूप से होता है। तो इसमें हमें पहचानना है कि सही कथन जो है वो कौन सा है, 1 2 या फिर 2 3 या फिर 1 2 3 या फिर सभी। तो यहाँ पर सभी कथन जो है वो सही हैं। आगे बढ़ते हैं। एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने के दौरान एक विद्यार्थी का विश्लेषण करने के बाद ये सोचता है कि उस विद्यार्थी में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, भाषा संबंधित योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का बेहतर विकास हो रहा है। विद्यार्थी के बारे में शिक्षक की सोच पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था की सूचक है? तो यहाँ पर जो शिक्षक सोच रहा है बच्चे के बारे में, तो यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की सूचक है और विकल्प डी इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं और इसका श्रेय रिक्त स्थान को जाता है। तो यहाँ पर इसका श्रेय जो है वो भी जाएगा जीन पियाजे के नाम और विकल्प ए इसका उत्तर होगा। वह अवस्था जब बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देते हैं, तो वो घटना जो होती है या वो अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डी विकल्प इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अवस्थाओं की विशिष्ट पहचान की गई थी पियाजे के द्वारा। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। कोलबर्ग के अनुसार सही गलत के बारे में प्रश्न, सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है यहाँ पर नैतिक तर्कणा
विकल्प बी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बच्चा यहां पर संवेदी प्रेरक चरण, विकल्प सी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या होगा? प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, या फिर है बच्चे को उन संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। सी है सहयोगात्मक समस्या समाधान, और डी है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो यहाँ पर सहयोगात्मक समस्या समाधान, विकल्प सी इसमें उत्तर होगा। सीखने के सिद्धांतों में के संदर्भ में इसके फोल्डिंग रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। तो सीखने के संदर्भ में इसके फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करेगा? तो ये करता है सीखने में वयस्कों के द्वारा अस्थायी सहयोग, विकल्प ए। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड, उन्मुखीकरण, व्यक्तित्व और विनिमय, अच्छे अंतर व्यक्तित्व संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो यहां पर यदि हम देखें तो बच्चे यहां पर 1 और 2 यानी कि आज्ञा पालन, दंड, उन्मुखीकरण, व्यक्तित्व और विनिमय, विकल्प ए इसके लिए सही होगा। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए रिक्त स्थान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चे यहाँ पर मिश्रित आयु वर्ग वाले हैं, विद्यार्थी हैं, और उनके लिए उनकी बच्चों की विकासात्मक अवस्थाओं के बारे में शिक्षक का ज्ञान यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। संभवतः वे कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? तो यहाँ पर वे पश्च परंपरागत अवस्था में हैं, विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को रिक्त स्थान करेंगे और अपने तरीके से उसे स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य करेंगे। तो यहाँ पर उत्तर इसके लिए जो बन जाता है वो बन जाएगा आत्मसात, विकल्प बी। अगला प्रश्न आता है भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? तो यहाँ पर पियाजे के द्वारा कमतर जो आंका गया है वो क्षेत्र यहाँ पर होगा सामाजिक अंतरक्रिया, विकल्प डी। और बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? तो यहाँ पर यदि हम कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के लक्षण को देखें तो इसमें जो लक्षण आएगा वो है विकास संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, विकल्प 1 यहाँ पर इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता जो है ये निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर का वातावरण महत्वपूर्ण स्थान है। इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यहाँ पर यह सामाजिक रचनावादी सिद्धांत से संबंधित है और जो कि विकल्प बी है इसके लिए उत्तर। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभाव्य हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। बी है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो कि पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। या फिर सी है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। तो बिल्कुल एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सी इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। रिया कक्षा में पिकनिक तय करना है तो ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल
बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ये जो सहयोग या विरोध है ये सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। 1 वर्ष तक शिशु जब आंख का नाक से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होगा? तो उसे हम इंद्रियजन्य गामक स्तर भी कहते हैं, संवेदी पेशी स्तर भी कहते हैं, है ना। तो सी विकल्प यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या फिर भाषाई? तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है इसमें जैविक पहलू की। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें हम जानते हैं इसको आत्मसातकरण के नाम से जानते हैं और विकल्प सी यहाँ पर उत्तर होगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर सहारा देना? तो यहाँ पर समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा पियाजे के अनुसार। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, वह फिर भी वह एक वयस्क साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, तो इस मार्गदर्शन को हम कहते हैं। तो इस मार्गदर्शन को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे सहारा देना। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि अध्यापिका की मनोदशा, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो यहाँ पर अध्यापिका की मनोदशा और विकल्प ए इसके लिए सही है। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। तो यहाँ पर हमें देखना है उस विभिन्नता को कि दोनों के बीच परिप्रेक्ष्य में क्या विभिन्नता है। तो उनका जो दृष्टिकोण है, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका जो दृष्टिकोण है उसमें एक प्रमुख भिन्नता है और डी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? तो विकास अधिगम से स्वाधीन है, अधिगम और विकास समांतर प्रक्रिया है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है और डी है विकास अधिगम का समानार्थक है। तो विकल्प सी होगा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, इसके लिए सही उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे जो 100 प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।